दोस्तों, चीन जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझता है और अब उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए 10 बड़े देश सामने आ गए हैं जो कहीं ना कहीं भारत को हर इंटरनेशनल मंच पर सपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये 10 देश कौन से हैं यह तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि अब चीन जो वीटो का गलत इस्तेमाल करके छोटे देशों को बर्बाद करता है, उसे सबक सिखाने के लिए ये 10 देश भारत के लिए चीन से लड़ने जा रहे हैं। क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ मसला है, अब आपको बिना देर किए हुए डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां ताइवान और चीन के बीच जंग जैसे हालात बने रहते हैं और युद्ध अभ्यास के नाम पर मिसाइल फायरिंग होती है, ऐसे में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है और ताइवान यह कह रहा है कि चीन इस युद्धाभ्यास को युद्धाभ्यास तक सीमित नहीं रखेगा और युद्धाभ्यास से बढ़कर चीन हमला कर देगा ताइवान के ऊपर और चीन की तैयारी इसी तरह की है। लेकिन इन सब के बीच में अब चीन को तोड़ने के लिए 10 देश सामने आए हैं और इन 10 देशों ने एक प्रमुख ग्रुप बना लिया है और इस ग्रुप में अब भारत की भी एंट्री होगी और ये सीधे सीधे प्लान बना रहे हैं चीन की कमर को कैसे तोड़ा जाए। चीन की कमर को तोड़ने के लिए सिर्फ हथियारों से हमला नहीं करना होगा, बल्कि हथियारों से अलग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को तोड़ने का प्लान है। अभी बात करें तो दुनिया की एक प्रमुख नब्ज चीन के हाथ में है। वह नब्ज है रेयर अर्थ मटेरियल, जिसका 70% हिस्सा चीन के कब्जे में है। चीन के अंदर जहां रेयर अर्थ मटेरियल मिलते हैं तो वहीं अफ्रीकी देशों में चीन ने ज्यादातर ध्यान दिया है कि इन रेयर अर्थ मटेरियल को कब्जे में लिया जाए और चीन ऐसा करता भी चला गया। चीन इस मामले में काफी आगे निकलता चला गया और दुनिया को वह अपने ऊपर निर्भर बना चुका है। आपको बता दूं कि दोस्तों, लिथियम के अलावा कई ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल है जो धरती के लिए काफी दुर्लभ है और हमारी मानव जरूरतों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए काफी तेजी से चीन इस पर कब्जा करता चला गया। अब 10 देश निकल कर आए हैं अमेरिका सहित, जो पार्टनर बन चुके हैं और ये पार्टनर बनकर इन्होंने एक संगठन बनाया है, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और इससे MSP में 10 देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, स्वीडन, UK और यूरोपियन यूनियन, पर अब भारत की भी इसमें एंट्री की बात चल रही है। आपको बता दें कि यह ग्रुप क्या करेगा कि यह पैसे लगाएगा और जहां जहां दुर्लभ खनिज पदार्थ है, 17 रेयर अर्थ मटेरियल है, उन पर कब्जे की कोशिश करेंगे। अब यह काम जिस तरीके से होगा, चीन को इन सब में यह देश बाहर करेंगे ताकि चीन पर जो अभी यह रेयर अर्थ मटेरियल की निर्भरता है और भविष्य में भी निर्भरता होगी, यह चीजें घटे। दोस्तों, ऐसे में इन 10 देशों ने मिलकर यह जो फैसला लिया है, यह एक काफी बड़ा फैसला है, क्योंकि देखा जाए तो चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स पर काफी समय से अपना दबदबा बनाए रखा था और चीन इसमें मोटी कमाई भी करता था और दूसरे देश भी इन चीजों को लेकर हमेशा चीन पर ही निर्भर रहते थे। ऐसे में अब ये 10 देश मिलकर चीन पर से निर्भरता हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना सिर्फ इन देशों को कई मामलों में फायदा होगा, बल्कि चीन को इस वजह से काफी फायदा लॉस भी झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों, यह तो पहली चीज है जिसके लिए 10 देश चीन के खिलाफ आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी बड़े बड़े मुद्दों पर यह सभी देश चीन के खिलाफ एक साथ खड़े होने की ताकत रखेंगे और देखा जाए तो चीन के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। लेकिन चीन के रवैये को देखते हुए इन देशों ने साथ आने का फैसला किया है। ऐसे में आपको इस बारे में क्या लगता है कि क्या ये 10 देश मिलकर ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही खराब चल रही थी और अब पाकिस्तान की स्थिति और बदतर हो गई है कि 28 देशों ने जबरदस्त हमला बोला है पाकिस्तान के ऊपर। पहले भारत और रूस ने पाकिस्तान को मजाक चखाया था, अब ये 28 देश से पूर्व से पश्चिम तक यानी कि हर दिशा से पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़े हैं। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले तो रूस के चक्कर में पाकिस्तान पिस गया, यानी कि युद्ध तो रूस यूक्रेन का चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तबाही हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रूस ने फैसला किया कि हम 60% गैस देंगे यूरोपीय देशों को, उसके बाद सबसे बड़ा अटैक आया पाकिस्तान के अंदर कि जैसे ही यह फैसला हुआ, वैसे ही इटली समेत ऐसी यूरोपीय कंपनियां थी जिन्होंने यह कह दिया कि हम तो बैंकक्रप्ट हो गए हैं।
और अब हम अपने पुराने कस्टमर के साथ और काम नहीं कर सकते। और पुराने कस्टमर में पाकिस्तान भी आता है, जो अब कष्ट उठा रहा है। दोस्तों, जैसे ही रूस ने गैस सप्लाई बंद की, वैसे ही यह कंपनियां अब यूरोप और अमेरिका को गैस देना चाह रही है, पाकिस्तान को नहीं। पर इसका रीजन भी साफ है कि पाकिस्तान इसके लिए पैसा कहां से देगा। इसलिए इन कंपनियों ने पाकिस्तान को धोखा देना शुरू कर दिया। LNG को लेकर स्थिति भयानक हो गई और पाकिस्तान से इस वक्त हर देश मानो बदला ले रहा है। अमेरिका भी उससे बदला निकाल रहा है और IMF के ऊपर बैठा हुआ है ताकि IMF पैसा रिलीज ना करे। ऐसे में जब भी पाकिस्तान IMF के सामने जाता है तो वह नए नियम लाकर पाकिस्तान के सामने रख देता है कि इन नियमों को मानो। ऐसे में IMF भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा और पाकिस्तान में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, टैक्स भी काफी बढ़ रहा है और चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इतना भी काफी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान पर अब 28 देशों का कहर टूटना था और अब उन 28 देशों का कहर टूटते हुए दिख रहा है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान बड़बोलेपन में कई बार आगे निकल जाता है और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ पंगा ले लिया और फ्रांस के राष्ट्रपति को दिमागी तौर पर कमजोर भी बता दिया, यहाँ तक कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने तक की बात कह दी। और यह सब पाकिस्तान सिर्फ तुर्की के बल पर कह रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां इससे ठीक उल्टा हो गई है, क्योंकि यूरोपीय देश पूरी तरह से खफा हो गए हैं पाकिस्तान से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपीय देशों में अब चीन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि भारत शहंशाह बन गया है। तो ऐसे में यूरोपीय देश पर कुछ तो प्रभाव भारत का बनेगा ही। ऐसे में पाकिस्तान ने फ्रांस से पंगा ले लिया है और जर्मनी और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक जमाना था जो चीन की तरफ अच्छा झुकाव रखता था और चीन पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखता था, तो एक बैलेंस बना रहता था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब वह बैलेंस भी खत्म हो गया है। ऐसे में जब वह बैलेंस खत्म हो गया है तो सबसे पहले इन 28 देशों ने चोट करने का सोचा पाकिस्तान के ऊपर और उसके लिए अब ड्राफ्ट तैयार करना शुरू हो गया है। और इस ड्राफ्ट में यह बात सामने आ रही है कि जो GSP प्लस स्टेटस का फायदा उठा रहा था पाकिस्तान, उसको सबसे पहले सबक सिखाना है। GSP प्लस के स्टेटस के तहत पाकिस्तान योजनाओं का लाभ उठा रहा था। दरअसल काफी सारी चीजें पाकिस्तान की जो टैक्स फ्री जा रही थी, करीब $2.3 बिलियन का व्यापार कर रहा था। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान यानी कि पूरा का पूरा फायदा उठा रहा था। पिछले 7 सालों में ज्यादा फायदा उठाता जा रहा था, लेकिन अब समय खत्म हो गया है। और जो ड्राफ्ट बन रहा है, उस ड्राफ्ट में यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉलो नहीं की गई है। ऐसे में GSP प्लस का स्टेटस पाकिस्तान के ऊपर हटाया जाएगा। वैसे पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि इस वक्त कंगाली है, इसलिए मुझे कम से कम GSP प्लस स्टेटस में रहने दो। लेकिन प्रस्ताव शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को लगने वाला है। इससे जुड़ा आर्टिकल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।